हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। इंटर के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, ना किसी कोचिंग संस्थान में न कहीं। स्कूल भी इस साल खुले नहीं हैं, तो इससे मैंने सोचा कि इंटर की जो मैथ है दोस्तों मैं आप लोगों को करा दूँ। तो इसलिए सबसे पहला चैप्टर जो सेकेंड पेपर का है 7.1 मैं स्टार्ट करता हूँ समाकलन। पिछली वीडियो में मैंने इसके सारे क्या करा दिए हैं, फॉर्मूले करा दिए हैं। आप उसको जाके देख लीजिए। उसको देखने के बाद आप उसको देखिएगा। 7.1 से मैं स्टार्ट कराता हूँ, पूरी मैथ आपको कराऊंगा, ठीक है। बस इसको अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, ठीक है। पूरा वीडियो को देखा करो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। अब सवाल ये कह रहा है sin 2x dx बराबर। पिछली वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं कि sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, कोसेक x का क्या होता है। सभी जितने भी फॉर्मूले होते हैं समाकलन में सारे लिखा रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम सवाल से। लेट हम करते हैं। हमने माना ये संख्या क्या है, कोई भी हम इसको मान लेते हैं x y z i मान लिया। जैसे कि i लेट i बराबर क्या हो गया, समाकलन sin 2x dx, ठीक है। अब यहाँ x होता तो sin x का तो मुझे पता है माइनस cos x होता है, लेकिन यहाँ 2x है। इस 2x को क्या करूँगा मैं, अलग लेट कर लूँगा। मान लिया 2x को मैंने t मान लिया। क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये क्या होता है 2 dx बराबर क्या हो गया dt। तो dx अपॉन dt अपॉन 2। इसका मतलब मुझे dx की वैल्यू मिल गई। dx की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, dt अपॉन 2। अब मैंने इसको t इसलिए मान लिया क्योंकि इसके साथ में एक अचर आ गया। क्या आ गया, अचर आ गया। किसी भी चर के साथ इसमें अचर आता है तो उसको एक लेट करके सरलतम भाषा में हम बना लेते हैं। बनाने के बाद में क्योंकि हमें पता है इसका, अगर हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, cos 2x का होता है cos 2x और 2x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका होता है 1/2। जो हमारा अचर होता है वो हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स। सॉरी, जब इसमें समाकलन हो ही रहा है तो इसमें डी अपॉन डी एक्स नहीं करेंगे। समाकलन अगर मैं इसकी करूँगा तो क्या sin 2x का क्या होगा, इसको मैंने मान लिया था sin t, क्योंकि t 2x को मैंने क्या मान लिया था, t मान लिया था, और ये आ गया मेरा dt अपॉन 2, क्योंकि dx का मान dt अपॉन 2 था, ठीक है बच्चों। तो sin x का करूँगा तो कितना आ गया, माइनस के cos t, और ये 1/2 यहाँ लग गया, और ये आ गया प्लस का c। अब ये t मैंने लेट किया था, t को मैंने क्या माना था, 2x माना था, और इस वाली वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 cos 2x प्लस c, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 7.1 का पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट में आप बता दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। पहला सवाल हो गया। पहला सवाल के बाद में इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद में हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम सवालों को करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों। दूसरा सवाल कह रहा है कि cos 3x इंटीग्रेशन करना है, cos 3x का ये dx। तो मैंने कहा ये अचर आ गया, इसको लेट करके मान सकते हैं। 3x को हमने मान लिया t, तो 3 dx dt। तो dx का केवल मान चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल dx है। तो dx बराबर हो जाएगा मेरा dt अपॉन 3। कितना हो जाएगा, dt अपॉन 3 मैं यहाँ पर रख दूंगा इंटीग्रेशन cos t dt अपॉन 3। यह आ जाएगा 1/3 और cos t ये आ गया dt, ठीक है। ये आ गया 1/3 cos t का क्या होता है, sin t। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। cos x का dx का अगर मैं अब इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आता है दोस्तों, sin x प्लस c। ये याद रखना है ये सूत्र, और आपको पेपर में भी इसी तरीके से करना है। किसी भी सूत्र को लगा रहे हैं आप, कुछ भी लगा रहे हैं उसमें, तो वहाँ पर उस चीज़ को दिखाना जरूरी है। cos x dx बराबर sin x प्लस c, ये इस चीज़ को दिखाना जरूरी है। ये आ गया हमारा dt, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, इसका मान लगा दूंगा 1/3। t का मान क्या था, t का मान था 3x, तो sin 3x प्लस c, ठीक है।
ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभदायक है जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, दूसरे सवाल के बाद में हम तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम सवालों को करते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा वीडियो लंबी वीडियो ना हो और जल्दी ये अभ्यास ख़त्म हो जाए ये। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करो, तो e की पावर 2x और ये होता है dx। मैंने आपको बताया अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x dx का होता है e की पावर x प्लस c, ये इसका सूत्र होता है समाकलन का। तो यहाँ पर 2x है तो इसको मैं लेट कर लूँगा, क्या मान लूँगा, 2x को मैंने मान लिया t, तो आ गया 2dx बराबर आ गया dt। तो इसे मैं लिख सकता हूँ dx बराबर dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 हो गया। यहाँ मैंने मान लिया e की पावर t, ये आ गया dt और नीचे कितना आ गया 2 आ गया, तो e 1/2, ठीक है, e की पावर 2x इंटू सी, और ये हमारा क्या हो गया। अब ये c हम एक कांस्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम समाकलन करते हैं तो c हमें लगाना अनिवार्य है, एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये प्रक्रिया अलग है, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा बाद में। पहले इस चीज़ को समझें कि ये सवाल आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप बने रहिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सवालों में। चौथा सवाल देखिएगा आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ये आ गया। ठीक है, आगे ये सवाल आ गया ax प्लस बी की पावर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हमें याद है अगर कोई भी समाकलन हम करते हैं तो कोई भी सिंगल टर्म आती है और जिसके सापेक्ष आता है उसी के सापेक्ष अगर हमारा अवकलन होता है तो हमारा उस पर क्या हो जाता है n+1 अपॉन n+1, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है, यही तो क्या होता है, यही तो एक फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला होता है तो मैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करूँगा इस चीज़ को, तो क्या करूँगा, मैं इसको लेट कर लूँगा। क्या कर लूँगा, लेट कर लूँगा, क्योंकि जो चर x के साथ लगा है वो तो आता है, क्योंकि वो अपॉन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अपॉन में। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में कम आएगा, इसीलिए मैं इसको t मान लेता हूँ। जब मैंने इसको t मान लिया तो ये आ गया a dx बराबर dt। हम बहुत आसान बहुत आराम से सारे सवालों को करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आ गया dx बराबर कितना आ गया dt अपॉन a, ये वाला अपॉन में a पहुंच गया। अगर ये अपॉन में a पहुंच गया तो मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इसको मैंने t मान लिया है, क्या मान लिया, इसको t मान लिया, तो ये t² dt अपॉन a, क्योंकि मेरा dx का मान क्या था, dt अपॉन a था, मैंने इसमें लगा दिया। अभी आ गया मेरा t की पावर 3 अपॉन 3a प्लस c, और t क्या था दोस्तों, ये था, तो ये आ जाएगा ax प्लस b की घात 3 अपॉन 3a, और ये आ गया प्लस c। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। ठीक है, sin 2x माइनस e की पावर 3x। अब क्या दिया है, ये अलग दिया है दोस्तों और ये अलग दिया है। अगर कहीं पर भी कोई भी किसी भी सवाल में प्लस या माइनस चिन्ह लग जाता है तो वो दो फंक्शन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो फंक्शन बन जाते हैं। तो ये अलग है दोस्तों और ये अलग है, ये ध्यान रखना है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा sin 2x इंटू डी एक्स माइनस 4e की पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, मैं इसे यहाँ लिख दूंगा sin 2x का क्या होता है, cos 2x अपॉन 2। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे, 2x को क्या मानूंगा, मैं t मानूंगा। ठीक है, मैं उसको करके दिखाता हूँ, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा सवाल और कुछ नहीं है। मैंने क्या मान लिया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया और इसको t मान लिया, इसको मान लिया यहाँ पर t मान लिया और ये मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा 2dx बराबर dt। अब ये वाला फंक्शन भी देखेंगे दोस्तों आप,
तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 3x क्या है, 3x भी एक फंक्शन पे चर के साथ आया हुआ है, तो हम इसको भी लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, इसको u मान लिया मैंने, लेट कर लिया, माना, इस तरीके से लिख लिया या लेट, इसके लिए भी। तो यह आ जाएगा 3dx बराबर du। तो dx बराबर कितना आ जाएगा du/3। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ये गणित है, सब कुछ मानना यहाँ पर संभव होता है। ठीक है, सब कुछ तो नहीं, लेकिन ये ध्यान रख। अब मैंने यहाँ लिख दिया sin t dt/2। अब ये 2 नीचे चला गया, इसीलिए dx की जगह क्या आ गया dt/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा dx बराबर dt/2। यहाँ पर मैंने लिख दिया और ये आ गया 4 माइनस के इंटीग्रेशन e⁻t dt/3। ये 3 था, नीचे आ गया। अगर मैंने अभी आपको बताया कि sin t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस के cos होता है, तो 1/2 cos t माइनस 4/3 e⁻t और ये आ गया प्लस के c। तो cos t की जगह मैं क्या रख सकता हूँ भाई, 2x रख सकता हूँ सवाल में अकॉर्डिंग। सवाल ने क्या कहा है, t की जगह रख दो, तो यह आ जाएगा, मेरा सवाल आ जाएगा माइनस के 1/2 cos 2x माइनस के 4/3 e⁻3x और प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को सवाल भी पेपर में करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, इसे समझ लीजिए, दोबारा मैं समझा देता हूँ। sin 2x माइनस e⁻3x, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन अलग है, तो इसे f1 और f2 मानकर भी हम कर सकते हैं। इसको मैं f1 मान लूँ, इसको f2, और f1 को अलग सॉल्व कर लूँ और f2 को अलग सॉल्व कर लूँ। इसको सॉल्व करने के बाद में अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह है तो उनके बीच में माइनस को लगाकर लिख दूँ, तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फटाफट सवालों को करते हैं, अभ्यास को ख़त्म करते हैं। छठा सवाल देखिएगा। छठा सवाल कह रहे हैं समाकलन 4e⁻3x प्लस 1, ठीक है, dx। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, इसका समाकलन करना है। तो अभी इसको तो हमने सॉल्व किया ही है। जब इसको सॉल्व किया है तो बाकी एक बचेगा, इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 4e⁻3x dx, यहाँ पर आ जाएगा 1 dx। इसे मैं लिख सकता हूँ 4, और e⁻3x का मैंने बताया 3x आता है, *3, ये आ गया, प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ आ जाएगा x प्लस c, x⁻1/1। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने कहा था यहाँ पर अगर कोई भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये तो है कि x⁻0 तो है भाई। x⁻0 क्या होता है, x⁻0 दोस्तों 1 होता है। क्या होता है, x⁻0 1 होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर यहाँ x है तो x⁻0, अगर यहाँ u होता, कोई भी यहाँ पर चर होता, जो भी यहाँ जिस चर में यहाँ पर डिफरेंशियल दिया हुआ है उसी चर में हमें उसका समाकलन करना होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको दोनों फंक्शन से मतलब अलग अलग फंक्शन मानकर भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, कमेंट में उसकी रिएक्शन ज़रूर दें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। 7वां सवाल पे आते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक। 7वें सवाल में कह रहा है x² बाहर है, माइनस के 1/x², ब्रैकेट बंद है, ये dx है। इसका सॉल्व करा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें बराबर का चिन्ह लगा देना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, ये x² हो गया, और ये 1/x² इंटू x²। ठीक है, ये dx है, इसकी भी मल्टीप्लाई दोनों से करा देना है, तो ये dx आ जाएगा, ये भी dx आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से लिख, समझना, दोबारा से समझो। इस x² की 1 से मल्टीप्लाई तो आ गया x², और इस 1 की dx से हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² की यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आ जाएगा x²/1/x², और ये आ जाएगा dx। तो x² से x² कट गया दोस्तों, तो ये आ गया x⁻³
अपॉन 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1। मैंने बताया था कि x अगर x की पावर 0 अगर 1 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इस पे पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसे लिख सकता हूँ x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये एक्सरसाइज थर्रल है, इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज हैं वो थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते जाइए अच्छे से। 8वां सवाल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये कह रहा है इसका आप समाकलन कीजिए। हमें कितने भी फंक्शन दे सकता है, 1 2 3 4 5, कितने भी दे दे, जितने भी दे दे हम सारे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह लग गया इनके बीच में, तो जब भी प्लस का चिन्ह लग जाए तो कुछ नहीं करना है आपको। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो अचर संख्या होती हैं उनको हम बाहर निकाल के अलग रख देते। तो हम ए अलग लिख दिया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स आ गया, यहाँ लिख दिए बी, ये एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, और ये आ गया सी, और 1 डी एक्स हो गया। मैंने बताया था कि जो अचर है इसकी पावर क्या हो जाती है, 1 प्लस हो जाता है इसमें, अपॉन में वही संख्या आ जाती है। तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी, यहाँ पर पावर 1 है इसके ऊपर, तो 2 पावर हो जाएगी, 1 जुड़ जाएगी इसमें, अपॉन 2। ठीक है, प्लस ऐसे ही सी हम लेंगे, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 1 अपॉन 1, और ये सी हो गया। ये अलग कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है। कांस्टेंट मानने के लिए सी ही नहीं जरूरी नहीं है, तो डी भी ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ सी आ गया इसलिए मैंने यहाँ पर डी ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ चलते हैं। और इस सवाल को देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस सवाल को दोबारा पूछ लीजिए। मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। 9वां सवाल देखिएगा। नौवां सवाल कह रहा है समाकलन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x, यह आ गया dx। 2x स्क्वायर ई की पावर x प्लस dx। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 बाहर ए एक्स स्क्वायर dx प्लस ई की पावर x dx। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैंने कहा था यहाँ पर पावर 2 है, एक पावर ऐड हो जाती है। समाकलन में क्या होता है, जोड़ना। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इसके बाद अब फर्स्ट पेपर में अवकलन है, उसको भी कराएंगे। दोस्तों, इस साल जो कोरोना की महामारी थी उसकी वजह से 30% आपका कोर्स ख़त्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। आप उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस ई की पावर x प्लस सी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन वही रहता है, ई की पावर x रहता है। ये हमारा आंसर हो गया 2/3 x की घात 3 ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, तेज़ी से आप नोट डाउन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। 10वां देखते हैं। 10वां सवाल देखिएगा। 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल कह रहा है अंडररूट एक्स समाकलन अंडररूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडररूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं ये a है और ये b है और ये माइनस का सूत्र है, तो हम इस यहाँ पर लगा सकते हैं a माइनस वी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद में इस वाले फॉर्म को, इस वाले सूत्र को इस वाले फॉर्म में हमें लिख देना है। लिखने के बाद ये अंडररूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू 2 अंडररूट एक्स 1 अपॉन अंडररूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडररूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके बाहर क्या है, इसके बाहर dx है, तो हम dx लिख देंगे। अब हमारे फंक्शन कितने बन गए, 1 2 3
हमारे पास 3 फलन प्राप्त हो गए। तो हमें ये प्राप्त हो गया, ये आ गया x, ये आ गया -2, ठीक है, ये आ गया 1/x हो गया। ये 3 हमारे पास फलन प्राप्त हुए हैं। इसमें दोस्तों हमें कितने फंक्शन प्राप्त हुए? 3 प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए दोस्तों? ये देखो, एक हुआ x -2 + 1/x × dx। हमने यहाँ पर इसको खोल दिया, ये हो जाएगा हमारा x dx माइनस ये 2 dx, यह आ जाएगा +1/x dx। तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों x की पावर 2/2। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए है कि इस पर पावर कितनी होगी? 1 होगी, और 1 इसमें पावर हम जोड़ देंगे तो n+1 वाला, तो 1 + 1 2 हो जाता है, और नीचे भी 1 + 1 2 आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा 2 × dx प्लस यह आ जाएगा log x + c। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो स्टार्टिंग के मैंने 10 क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष सवालों को कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा आप लोगों का फीडबैक किस तरीके का है। आप लोग अगर अच्छे तरीके से इसको देखते हो, अपना प्यार बनाए रखते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। एज योर विश, शेयर करिएगा दबा के। थैंक यू।